अगर जिंदगी की लगाम आपके हाथ में नहीं है तो दुनिया उसे अपनी दिशा में मोड़ देगी। और यही सबसे बड़ा फर्क है उन लोगों में जो अपने जीवन को नियंत्रण में रखते हैं और उन लोगों में जो अपनी आदतों, भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू पाने की कला। ये सुनने में साधारण शब्द लगता है, लेकिन असल में ये जीवन का सबसे कठिन अभ्यास है, क्योंकि हम अक्सर बाहरी दुश्मनों को हराने के बारे में सोचते हैं, जबकि असली युद्ध तो हमारे भीतर ही चलता है। लालच, आलस, गुस्सा, इच्छा और डर, ये सब हमारे अपने ही मन की बनाई हुई बेड़ियां हैं। अभिलाष CS की किताब सेल्फ अंडर कंट्रोल इसी आदर्श युद्ध के रहस्यों को खोलती है। ये सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की बातें नहीं करती, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च और टाइमलेस विजडम दोनों को जोड़कर हमें सिखाती है कि खुद के मालिक कैसे बने। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, पर बार बार हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस की वजह से रास्ते से भटक जाते हैं। किताब का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रखते, तो फिर दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। और अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप वही बन सकते हैं जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं, द पर्सन यू लुक एट इन ऑ। सेल्फ कंट्रोल को लोग अक्सर सिर्फ विल पावर समझ लेते हैं, लेकिन अभिलाष बताते हैं कि विल पावर सीमित है। अगर आप सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहेंगे तो थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बना लें, एक ऐसी आदत जो बार बार सोचने के बजाय खुद ब खुद चलती रहे। इस किताब में आपको यह सिखाया जाएगा कि कैसे छोटे छोटे डिसीजंस, सही सिस्टम्स और इनर क्लैरिटी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्शन गाइड है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, बिहेवियरल साइंस और प्रैक्टिकल टूल्स को मिक्स किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी और गहराई तक जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सोच कमेंट में साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सेल्फ मास्टरी की ये यात्रा साथ साथ जारी रहे। हम सोचते हैं कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर हैं, लेकिन असली दुश्मन वो है जो हर दिन हमारे ही दिमाग में बैठा रहता है। सेल्फ कंट्रोल का सबसे पहला कदम है अपने असली दुश्मन को पहचानना। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें दुनिया रोक रही है, लोग रोक रहे हैं, हालात रोक रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। यहां अभिलाष CS एक गहरी बात कहते हैं, लाइफ इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, लाइफ इज अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ। यानी अगर आप खुद पर जीत पा गए तो दुनिया पर जीत अपने आप मिल जाएगी। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कोई रेजोल्यूशन लिया लेकिन हफ्ते भर भी पूरा नहीं कर पाए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सुबह जल्दी उठने का वादा किया लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज मार दिया। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने गुस्से में किसी को चोट पहुंचा दी और बाद में पछताए। इन सब का कारण एक ही है, सेल्फ कंट्रोल की कमी। अभिलाष बताते हैं कि हमारा माइंड दो हिस्सों में बंटा है। पहला जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, दूसरा जो इमोशनल और इंपल्सिव है। और ज्यादातर वक्त हम लॉजिकल ब्रेन से नहीं बल्कि इमोशनल ब्रेन से डिसीजंस लेते हैं। यानी इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट रिएक्शन हमें अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। यही वजह है कि हम छोटे गोल्स के लिए बड़े ड्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं। और यही वजह है कि हम जानते हुए भी गलत चॉइसेस चुन लेते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा वादा यही है, आपको अपने ही माइंड के इस अंदरूनी युद्ध में जीत दिलाना। क्योंकि जब तक ये जंग नहीं जीती जाती, तब तक कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस स्थायी नहीं हो सकता। अभिलाष एक पावरफुल उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, इमेजिन कि आपका माइंड एक घोड़ा है। अगर आपने उसे काबू में नहीं किया तो वो आपको किसी भी दिशा में खींच कर ले जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे ट्रेन कर लिया तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इस पार्ट का मकसद यही है, लिसनर को यह एहसास कराना कि असली एनिमी कोई बाहर का इंसान नहीं है। असली एनिमी है आपकी अनकंट्रोल्ड थॉट्स और अनकंट्रोल्ड इमोशंस। और जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक बदलाव की शुरुआत भी नहीं होगी। तो अब सवाल यह है, अगर दुश्मन हमारे भीतर है तो उसे हराने की शुरुआत कहां से की जाए? कौन सा पहला कदम है जो हमें कंट्रोल वापस दिला सकता है? कौन सी टेक्निक हमें धीरे धीरे खुद का मास्टर बना सकती है?
अगर आप ये समझ जाएं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं और अपने फैसलों के मालिक बन सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल की सबसे गहरी जड़ हमारे ब्रेन में छुपी है। अभिलाष CS इस किताब में बताते हैं कि इंसान का दिमाग लाखों सालों की एवोल्यूशन का नतीजा है। हमारे अंदर दो तरह के सिस्टम साथ साथ काम करते हैं। एक वो जो तात्कालिक फैसले लेता है और इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। दूसरा वो जो लॉन्ग टर्म सोचता है और हमें फ्यूचर सक्सेस की तरफ खींचता है। पहला हिस्सा कहलाता है लिम्बिक सिस्टम, जिसे इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हर छोटी सी खुशी पर कूद जाता है, जैसे चॉकलेट देखी और तुरंत खाने की इच्छा जागी, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आया और तुरंत स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। यह सिस्टम हमें बार बार शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सिस्टम हमें वीक और डिस्ट्रैक्टेड बना देता है। दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे रैशनल ब्रेन कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो हमें प्लान बनाना सिखाता है, जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, जो हमें कहता है कि आज मेहनत करो ताकि कल का रिजल्ट अच्छा हो। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने इमोशनल ब्रेन के गुलाम बन जाते हैं और रैशनल ब्रेन धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। अभिलाष यहां एक रिसर्च का जिक्र करते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मार्शमैलो टेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया और उनके सामने एक मार्शमैलो रखी गई। उन्हें कहा गया, अगर तुम इसे अभी नहीं खाओगे और थोड़ा इंतजार करोगे तो तुम्हें 2 मार्शमैलोज मिलेंगे। कुछ बच्चे इंतजार कर गए और कुछ बच्चे तुरंत खा गए। सालों बाद जब इन बच्चों की जिंदगी का स्टडी किया गया तो पाया गया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया था उनकी जिंदगी में ज्यादा सक्सेस, ज्यादा हेल्थ और ज्यादा स्टेबिलिटी थी। यानी सिंपल लैंग्वेज में, जो अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सका वो जिंदगी में जीत गया। अब सवाल यह है कि क्या हम सब अपना इमोशनल ब्रेन कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हां, और यही है सेल्फ कंट्रोल का असली साइंस। अभिलाष बताते हैं कि हमारा ब्रेन किसी मसल की तरह है। जितना ज्यादा उसे डिसिप्लिन और प्रैक्टिस दी जाएगी, उतना ही वो मजबूत होता जाएगा। मतलब अगर आप रोज रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं जहां आप खुद को रोकते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि इंपल्स पर एक्शन नहीं करना है। इस साइंस को समझकर हम हर हैबिट को बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको फोन स्क्रॉल करने की लत है। हर बार जब अर्ज आए तो खुद से कहें, 5 मिनट रुकता हूं। यह छोटा सा पॉज आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं करनी। धीरे धीरे यही पॉज आपकी आदत बदल देगा। अभिलाष यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी आपके साथ क्या होता है और आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा एक गैप होता है। ज्यादातर लोग बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन जो लोग इस गैप को बढ़ा लेते हैं, यानी सोचकर जवाब देते हैं, वही लोग अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं। अब पिक्चर को इमेजिन कीजिए। आपका दिमाग एक बैटलफील्ड है। एक तरफ आपका इमोशनल ब्रेन खड़ा है जो चिल्ला रहा है कि अभी चाहिए, अभी चाहिए। दूसरी तरफ रैशनल ब्रेन खड़ा है जो कामली कह रहा है, रुको, सोचो, आगे का रिजल्ट देखो। आपका हर डिसीजन तय करता है कि इस जंग में कौन जीतेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस जंग को जीतने के लिए एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या हैं? कैसे आप खुद को हर दिन डिसिप्लिन में रख सकते हैं? कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपके दिमाग को बार बार रिमाइंड कराएं कि आपको इंस्टेंट प्लेजर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विक्ट्री चाहिए? अगर आपकी इच्छाएं आपको चला रही हैं तो जिंदगी आपको घसीटते हुए ले जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी इच्छाओं को चलाना सीख जाएं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। और अभिलाष CS इस किताब में बताते हैं कि अगर आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाएं तो धीरे धीरे आपका दिमाग और आपका बिहेवियर दोनों बदल सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है अवेयरनेस बिल्डिंग, यानी अपनी इंपल्सेस को पहचानना। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि जब कोई अर्ज आती है तो वो उसे नोटिस ही नहीं करते, ऑटोमेटिकली एक्शन कर बैठते हैं। लेकिन सेल्फ कंट्रोल का पहला स्टेप है पॉज लेना और अपने दिमाग से पूछना, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करता है? दूसरी स्ट्रैटेजी है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। रिसर्च बताती है कि अगर आप पहले से तय कर लें कि किस सिचुएशन में क्या करना है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वही करेंगे। जैसे अगर आप जानते हैं कि आपको रात में ज्यादा फोन स्क्रॉल करने की आदत है, तो खुद से पहले ही तय कर लें कि रात 10 बजे के बाद मैं फोन को दूसरे कमरे में रख दूंगा।
यह सिंपल प्लान आपकी हैबिट को ड्रास्टिकली बदल सकता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है डिले ग्रेटिफिकेशन। हर अर्ज के समय खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए। 5 मिनट रुकता हूं। यह 5 मिनट का पॉज आपके दिमाग को कंट्रोल सिखाता है और रिसर्च कहती है कि यह पॉज बार बार प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन धीरे धीरे रीवायर्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि आप नेचुरली ज्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट डिजाइन। अभिलाष कहते हैं कि विल पावर बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए अपनी एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि टेम्पटेशंस आपके सामने ही ना आए। अगर आपको जंक फूड नहीं खाना तो उसे घर में मत लाओ। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो स्टडी टेबल पर फोन मत रखो। एनवायरनमेंट आपका सबसे बड़ा सहारा है। पांचवी स्ट्रैटेजी है माइक्रो हैबिट्स बिल्ड करना। सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप छोटे छोटे विन्स क्रिएट करें। जैसे अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट मत कीजिए 1 घंटा जिम जाऊंगा, बल्कि शुरू कीजिए सिर्फ 5 मिनट पुशअप करूंगा। ये छोटे कदम आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस देंगे और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। छठी स्ट्रैटेजी है विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ टॉक। अभिलाष कहते हैं कि जब भी कोई टेम्पटेशन आए तो खुद को विजुअलाइज कीजिए फ्यूचर में। इमेजिन कीजिए कि आपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लिया है और आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। साथ ही खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। मैं कंट्रोल में हूं, मुझे अपनी आदतों का मालिक बनना है। यह छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज आपके दिमाग को डायरेक्शन देती है। सातवीं स्ट्रैटेजी है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। लोग अकेले में सबसे ज्यादा हार जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसके सामने आपको अकाउंटेबल होना है तो चांसेस है कि आप ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। जैसे जिम पार्टनर, स्टडी बडी या कोई मेंटर। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी प्रोग्रेस देख रहा है तो आप नेचुरली ज्यादा फोकस में रहते हैं। आठवीं और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अभिलाष कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ फाइट करने का नाम नहीं है, यह अवेयरनेस का नाम है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या सिर्फ 2 मिनट साइलेंस में बैठना, यह सब आपके दिमाग को काम करता है। और जब दिमाग काम होता है तो इंपल्सेस पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने फोन पड़ा है और अर्ज आती है स्क्रॉल करने की। लेकिन इस बार आप रुकते हैं, पॉज लेते हैं और खुद से कहते हैं कि यह अर्ज मुझे चलाएगी या मैं इसे चलाऊंगा। और आप फैसला लेते हैं अपने रैशनल ब्रेन की सुनने का। यह छोटा सा डिसीजन आपके दिमाग को मैसेज भेजता है, मैं कंट्रोल में हूं। यही रिपीटेड डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, क्या सिर्फ स्ट्रैटेजीज काफी हैं? क्या सिर्फ प्लानिंग से इंसान अपनी डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स बदल सकता है, या इसके पीछे कोई और गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ छुपा है जो हमारी आइडेंटिटी और हमारी सोच से जुड़ा है? हैबिट बदलना मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है आइडेंटिटी बदलना। क्योंकि जब तक आप अपने आप को वही पुराना इंसान मानते रहेंगे, आपकी आदतें कभी सच में नहीं बदलेंगी। अभिलाष CS इस किताब सेल्फ अंडर कंट्रोल में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल सिर्फ बाहरी स्ट्रैटेजीज का खेल नहीं है। असल में ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप अपने बारे में नई डेफिनेशन गढ़ते हैं, क्योंकि हर बिहेवियर किसी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। अगर आप खुद को लेजी पर्सन मांगते हैं तो आपका दिमाग आपको बार बार आलस की तरफ ढकेलेगा। अगर आप खुद को स्मोकर मानते हैं तो सिगरेट रेजिस्ट करना और भी कठिन होगा। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने दिमाग को नया मैसेज भेजना शुरू कर दें, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, मैं वही करता हूं जो मेरे गोल से मैच करता है। ये स्टेटमेंट शुरू में थोड़े हॉलो लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं और छोटे छोटे एक्शंस के साथ सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और यहीं से शुरू होती है आइडेंटिटी शिफ्ट। अभिलाष एक पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, एक्ट एज इफ। मतलब जिस तरह का इंसान आप बनना चाहते हैं वैसा एक्ट करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप खुद को डिसिप्लिन्ड रीडर बनाना चाहते हैं, तो बस रोज किताब के 2 पेज पढ़िए। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग को वोट देते हैं, हां मैं रीडर हूं। ये वोट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और एक दिन आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आइडेंटिटी शिफ्ट का दूसरा पहलू है लैंग्वेज चेंज। हम अक्सर कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं,
लेकिन अभिलाष कहते हैं कि लैंग्वेज को बदलिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं कोशिश कर रहा हूं, कहिए मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं कंट्रोल में हूं, क्योंकि लैंग्वेज ही आपके दिमाग का ब्लूप्रिंट है। आइडेंटिटी शिफ्ट का तीसरा स्टेप है सराउंडिंग्स शिफ्ट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही आपको शेप करता है। अगर आपके आसपास लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं तो आप भी कंप्लेन करने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखते हैं तो आप भी नेचुरली उस डायरेक्शन में खींचे चले जाएंगे। तो आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है सिर्फ अपने दिमाग को नहीं बल्कि अपनी सराउंडिंग्स को भी बदलना। अब एक सवाल उठता है, क्या आइडेंटिटी शिफ्ट परमानेंट है या इंसान फिर से अपने पुराने पैटर्न्स में लौट सकता है? अभिलाष कहते हैं कि शिफ्ट परमानेंट तभी होता है जब आप कंसिस्टेंसी लाते हैं। हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेना, भले ही रिजल्ट धीरे धीरे दिखे। कंसिस्टेंसी ही आइडेंटिटी को सीमेंट करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का चौथा स्टेप और सबसे गहरा स्टेप है इमोशनल अलाइनमेंट, मतलब अपनी भावनाओं को भी नए आइडेंटिटी के साथ जोड़ना। जैसे अगर आपने खुद को फिट पर्सन के रूप में दिखना शुरू किया है तो एक्सरसाइज करते समय खुद से कहिए कि ये मैं हूं, ये मेरी पहचान है। जब आपके एक्शंस और इमोशंस मैच करते हैं तो आइडेंटिटी और भी स्ट्रांग बन जाती है। इस पार्ट का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बाहरी हैबिट चेंज से पॉसिबल नहीं है। असल कंट्रोल तब आता है जब आप खुद को नया इंसान मानना शुरू करते हैं, क्योंकि एक्शंस फॉलो करते हैं आइडेंटिटी को। जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। लेकिन यहां एक हिडन चैलेंज है। आइडेंटिटी शिफ्ट के बाद भी इंसान टेम्पटेशन से बच नहीं पाता। कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब डिजायर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और आपका दिमाग हार मानने लगता है। तो सवाल यह है, उस समय कैसे टिके रहें? कैसे फाइट करें उस इनर बैटल से जहां एक तरफ आपकी नई आइडेंटिटी है और दूसरी तरफ पुरानी अर्जेस? लड़ाई बाहर की नहीं है, लड़ाई भीतर है। और हर बार जब टेम्पटेशन सामने आता है तो यह जंग फिर से शुरू हो जाती है। अभिलाष CS लिखते हैं कि टेम्पटेशंस हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट होते हैं। हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन टेम्पटेशन हमें वहीं खींचता है जहां हम बार बार गिरते आए हैं। चाहे वो फोन का एंडलेस स्क्रॉलिंग हो, जंक फूड हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो या फिर गुस्से का अनकंट्रोल्ड बर्स्ट। टेम्पटेशन डिसेप्टिवली सिंपल दिखता है। वो आपको कहता है बस एक बार, लेकिन सच ये है कि हर एक बार आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करता है। हर बार जब आप टेम्पटेशन हारते हैं तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि मैं वीक हूं, मैं कंट्रोल में नहीं हूं, और यही धीरे धीरे आदत बन जाती है। अभिलाष यहां एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं। टेम्पटेशंस को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इंसान का ब्रेन हमेशा इंस्टेंट प्लेजर की तलाश में रहेगा। लेकिन आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि प्लेजर डिलेड भी हो सकता है, और यही प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बनाती है। टेम्पटेशन को हराने की पहली स्ट्रैटेजी है अवॉइडेंस। अगर आप बार बार फॉल कर रहे हैं तो टेम्पटेशन को सामने ही मत आने दीजिए। जैसे अगर आप हेल्दी डाइट पर हैं तो किचन में चिप्स और सोडा मत रखिए। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो वर्क टाइम में नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। अवॉइडेंस कोई कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिप्लेसमेंट। अभिलाष कहते हैं कि टेम्पटेशन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आपने सिर्फ नहीं करूंगा बोला तो दिमाग और ज्यादा क्रेव करेगा, लेकिन अगर आपने उसकी जगह हेल्दी ऑप्शन रखा तो जीत आसान हो जाएगी। जैसे चिप्स की क्रेविंग आए तो उसके बदले फ्रूट्स खाइए। सोशल मीडिया ओपन करने का मन करे तो किताब का एक पेज पढ़ लीजिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है द 5 सेकंड रूल। जब भी टेम्पटेशन स्ट्राइक करे अपने आप को 5 सेकंड दीजिए। उसमें गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि ये एक्शन मेरी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है या उसे तोड़ता है। ये 5 सेकंड पॉज कई बार गेम चेंजर बन जाता है। चौथी स्ट्रैटेजी है विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अभिलाष कहते हैं कि टेम्पटेशन उस वक्त अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर देखते हैं, लेकिन अगर आप एक पल रुककर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस विजुअलाइज कर लें तो आपका दिमाग रेजिस्ट करने लगेगा। जैसे इमेजिन कीजिए,
अगर मैंने आज फिर एक्सरसाइज स्किप की तो अगले महीने मिरर में कैसा दिखूंगा, या अगर मैंने ये टाइम वेस्ट किया तो मेरे गोल से कितना दूर हो जाऊंगा। ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को सच दिखाता है। 5वीं स्ट्रैटेजी है स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना। टेम्पटेशन को हर बार हराना जरूरी नहीं है, छोटे विंस भी मैटर करते हैं। जैसे अगर आपने आज सिर्फ 10 बार में से 3 बार टेम्पटेशन रेजिस्ट किया तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही छोटे विंस धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। अभिलाष ये भी बताते हैं कि टेम्पटेशंस को हराने का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस। टेम्पटेशन अचानक नहीं आता, उससे पहले सिग्नल्स आते हैं, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस। अगर आप इन सिग्नल्स को पहचान लें तो आप टेम्पटेशन स्ट्राइक होने से पहले ही रेडी हो सकते हैं। अब सोचिए, एक बैटलफील्ड है। एक तरफ टेम्पटेशन खड़ा है जो आपको इंस्टेंट प्लेजर के जाल में फंसाना चाहता है। दूसरी तरफ आपकी नई आइडेंटिटी है जो आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल की ओर बुला रही है। हर बार जब आप टेम्पटेशन रेजिस्ट करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी मजबूत होती है। हर बार जब आप हारते हैं तो आइडेंटिटी कमजोर होती है। यह युद्ध रोज का है, लेकिन इस युद्ध को जीतना ही असली सेल्फ मास्टरी है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, टेम्पटेशन से लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और यह एनर्जी कहां से आती है? क्या सिर्फ विल पावर से यह लड़ाई जीती जा सकती है, या फिर इसके लिए इनर मोटिवेशन और डीपर पर्पस की जरूरत है? सिर्फ विल पावर से इंसान दूर तक नहीं जा सकता। सेल्फ कंट्रोल को असली ताकत तब मिलती है जब उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य होता है। अभिलाष CS कहते हैं कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल किसी छोटे प्रॉमिस या टेम्परेरी मोटिवेशन से सस्टेन नहीं हो सकते। कुछ दिन आप स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब थकान, स्ट्रेस और टेम्पटेशन आपको गिरा देंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपकी सेल्फ कंट्रोल को किसी गहरे पर्पस का सहारा मिले। पर्पस ही वो ईंधन है जो मुश्किल वक्त में भी आपको टिकाए रखता है। सोचिए, अगर कोई इंसान सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाता है सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो शायद कुछ हफ्तों में वो रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई मॉर्निंग रन इस सोच के साथ करता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ लंबी स्वस्थ जिंदगी जीनी है, तो वो सालों तक ये हैबिट निभा पाएगा, क्योंकि यहां उसकी हैबिट किसी गहरे पर्पस से जुड़ी है। अभिलाष एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, वाई पावर इज ग्रेटर देन विल पावर। मतलब अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाई है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है, लेकिन अगर वाई वीक है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। पर्पस को फ्यूल बनाने के लिए पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए कंट्रोल चाहते हैं। क्या ये सिर्फ वेट लॉस के लिए है? क्या ये करियर सक्सेस के लिए है? या ये आपकी इनर पीस और फुलफिलमेंट के लिए है? जब तक रीजन वेग रहेगा, मोटिवेशन भी वेग रहेगा। दूसरा स्टेप है इमोशनल कनेक्शन। पर्पस सिर्फ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, आपको उसे महसूस करना होगा। जैसे अगर आपका पर्पस है अपने परिवार को अच्छा फ्यूचर देना, तो रोज इमेजिन कीजिए कि आपके बच्चे आपको प्राउड नजरों से देख रहे हैं। ये इमोशनल इमेजरी आपके दिमाग को उस पर्पस के साथ डीपली कनेक्ट कर देती है। तीसरा स्टेप है अलाइनमेंट विद वैल्यूज। अभिलाष कहते हैं कि अगर आपका पर्पस आपकी कोर वैल्यूज से अलाइन नहीं है तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। जैसे अगर ऑनेस्टी आपकी कोर वैल्यू है तो आपका पर्पस भी ऑनेस्टी से जुड़ा होना चाहिए, तभी वो ऑथेंटिक लगेगा और आपको लगातार ड्राइव करेगा। पर्पस की ताकत इतनी गहरी होती है कि वो पेन को भी पावर में बदल देती है। जैसे एथलीट्स ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनका पर्पस मेडल जीतना या हिस्ट्री बनाना पेन को मीनिंगफुल बना देता है। अगर पेन मीनिंगलेस लगेगा तो इंसान हार मान लेगा, लेकिन अगर पेन पर्पस से जुड़ा होगा तो वही पेन इंसान को अजेय बना देगा। अभिलाष यहां एक पावरफुल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। एक नोटबुक निकालिए और लिखिए, मैं किस लिए सेल्फ कंट्रोल चाहता हूं। फिर लिखिए, अगर मैंने इसे हासिल कर लिया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, और अगर मैंने इसे नहीं हासिल किया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। ये क्लैरिटी आपकी विल पावर को मल्टीप्लाई कर देगी। अब इमेजिन कीजिए, एक आदमी टेम्पटेशन के सामने खड़ा है। उसके सामने 2 रास्ते हैं, एक इंस्टेंट प्लेजर का जो उसे मोमेंट्री खुशी देगा, दूसरा कंट्रोल और डिसिप्लिन का जो उसे उसके लाइफ पर्पस के करीब ले जाएगा।
अगर उसके पास क्लियर पर्पस नहीं है तो वो आसानी से टेम्पटेशन में गिर जाएगा। लेकिन अगर उसका माइंड हर बार कहे कि मेरा पर्पस इससे बड़ा है, तो वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाएगा। पर्पस सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का फ्यूल नहीं है, ये डायरेक्शन भी है। ये आपको बताता है कि किस चीज पर एनर्जी खर्च करनी है और किसे इग्नोर करना है। जब आपका पर्पस स्ट्रांग होता है तो आप नेचुरली डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग को क्लैरिटी मिल जाती है कि यहां फोकस करना है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल उठता है, अगर पर्पस फ्यूल है तो क्या केवल फ्यूल से जर्नी पूरी हो सकती है? यह इसके लिए कोई अंतिम फॉर्मूला है जो हैबिट्स, आइडेंटिटी और पर्पस को जोड़कर आपको कंप्लीट कंट्रोल दिला सकता है? जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब आप परिस्थितियों के नहीं बल्कि अपने स्वयं के मालिक बन जाते हैं। अभिलाष CS अपनी किताब सेल्फ अंडर कंट्रोल के अंत में हमें यह एहसास कराते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कोई एक बार सीखी जाने वाली स्किल नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। हर दिन, हर पल हमें अपने ही दिमाग, अपनी इच्छाओं और अपने भावनाओं के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन जब हम ये लड़ाई जीतना सीख जाते हैं तो जिंदगी का हर क्षेत्र बदल जाता है। इस पूरी किताब ने हमें कई लेसन्स दिए। सबसे पहला लेसन ये था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, हमारी इंपल्सिव रिएक्शंस और हमारी कमजोर आदतें ही हमें पीछे खींचती हैं। जब तक हम इन्हें पहचानते नहीं, तब तक हम अपनी असफलताओं का ब्लेम बाहर की दुनिया पर डालते रहते हैं। दूसरा लेसन था कि सेल्फ कंट्रोल का आधार हमारे ब्रेन की साइंस में छिपा है। हमारा इमोशनल ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर की तलाश करता है, जबकि रैशनल ब्रेन हमें फ्यूचर गोल्स की तरफ खींचता है। इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को समझना ही पहला कदम है कंट्रोल पाने का। तीसरा लेसन था प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। अवेयरनेस बिल्ड करना, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस बनाना, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, माइक्रो हैबिट्स शुरू करना, विजुअलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, ये सब टूल्स हमें हर रोज स्ट्रेंथन करते हैं। इन स्ट्रैटेजीज का असली मतलब ये है कि हम अपने जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करें, न कि रैंडम इंपल्सेस के हवाले छोड़ दें। आइडेंटिटी शिफ्ट्स शायद इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा था, क्योंकि हैबिट्स बदलने के लिए सिर्फ एक्शन काफी नहीं है, हमें अपने बारे में सोचना भी बदलना होगा। जब हम खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और कंट्रोल में इंसान मानना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एक्शंस उसी आइडेंटिटी के अनुसार मोल्ड हो जाती हैं। यानी बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। टेम्पटेशंस पर जीत पाने का लेसन हमें यह सिखाता है कि इंस्टेंट प्लेजर सिर्फ मोमेंट्री रिलीफ देता है, लेकिन हर बार टेम्पटेशन रेजिस्ट करना हमारी आइडेंटिटी को और मजबूत करता है। अवॉइडेंस, रिप्लेसमेंट, डिले ग्रेटिफिकेशन और अवेयरनेस, ये वेपन्स हैं जो हमें उस इनर वॉर में जीत दिलाते हैं। पर्पस की ताकत ने हमें यह दिखाया कि विल पावर अकेली कभी पर्याप्त नहीं होती। जब तक किसी हैबिट या डिसिप्लिन के पीछे बड़ा वाय नहीं होगा, तब तक इंसान टिक नहीं पाएगा। पर्पस फ्यूल है, डायरेक्शन है और मीनिंग है। यह हमें पेन को भी बियरेबल बना देता है और स्ट्रगल को भी वर्थवाइल बना देता है। और आखिरकार मास्टरी का मतलब यह नहीं है कि टेम्पटेशंस कभी आएंगे ही नहीं। मास्टरी का मतलब है कि टेम्पटेशंस आने पर भी आप खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। यह परफेक्ट बनने का सफर नहीं है, बल्कि हर दिन बेटर वर्जन बनने का सफर है। अब इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो पहले इंपल्सिव था, लेजी था और बार बार अपनी आदतों का गुलाम बनता था, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस, स्ट्रैटेजीज, आइडेंटिटी शिफ्ट और पर्पस की मदद से उसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। अब वही इंसान कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है और अपनी डेस्टिनी का मालिक है। यही है सेल्फ अंडर कंट्रोल का असली वादा। अगर आप अपनी आदतों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेते हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होती है। अगर इस किताब की यात्रा ने आपको वैल्यू दी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपने कौन सा लेसन सबसे ज्यादा अपनाने का ठाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर और भी किताबों से सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें।